फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फॉर गवर्नमेंट सर्विस ब्लॉग। ये आपको मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इम्पोर्टेंट चीज़ें बताती जा रही हूँ। आप इन्हें नोट कर लेना। चलो चलते हैं। सबसे पहले 1885 में बम्बई में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और अध्यक्ष रहते हैं व्योमचंद्र बनर्जी और सचिव रहते हैं A.O. ह्यूम। तो उस समय पहले ही अधिवेशन में क्या होता है कि हिंदू पत्रिका में 5 दिसंबर 1885 को INC की स्थापना की घोषणा हुई। ये हिंदू पत्रिका में पता चलता है। नमक कर का विरोधी स्वर उठाया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित नहीं थे। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर INC यानी कि आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सुझाव दिया गया। सेकंड, तो 1886 में दूसरा अधिवेशन होता है कलकत्ता में और उसके अध्यक्ष बन जाते हैं दादा भाई नौरोजी। ये पहले पारसी अध्यक्ष बने। प्रथम पारसी गैर हिंदू INC के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय कांग्रेस व राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय कर कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन हुआ। इसी अधिवेशन के बीच डफरिन ने कांग्रेस सदस्यों को उद्यान भोज गार्डन पार्टी आयोजित, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं शामिल हुए। यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी फर्स्ट में भी शामिल नहीं हुए और इस वाले आयोजन में भी शामिल नहीं हुए। आपकी तीसरी 1887 में मद्रास में हो रही है और इसके अध्यक्ष बन रहे हैं बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष। इन्होंने कांग्रेसी बनो का नारा दिया। डफरिन ने पहली बार कांग्रेस की आलोचना की थी इसी अधिवेशन में। पहली बार संपूर्ण जनता को कांग्रेस में शामिल होने की अपील की। इसी समय विषय निर्धारण समिति की नींव पड़ी। रनाडे द्वारा सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। चौथी आपकी होती है, चौथा अधिवेशन 1888 में होता है, इलाहाबाद में होता है और उसके अध्यक्ष बनते हैं जॉर्ज यूल, जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। पहली बार लाला लाजपत राय अधिवेशन में शामिल हुए। कांग्रेस अधिवेशन हेतु स्थल उपलब्ध न होने पर दरभंगा के राजा लोथर काउंसिल क्रय करके कांग्रेस को दिया। इस अवसर पर निर्णय लिया गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी इस सम्मेलन में शामिल नहीं होगा। विरोधकर्ता थे इसके सर सैयद अहमद खां और शिव प्रसाद सितार हिंद। पहली बार लाला लाजपत राय शामिल हुए और हिंदी में भाषण दिया। शेर पंजाब और पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। INC के 3 बार 1886, 1893 और 1906 दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने हैं। त्रिगुट के बाल पाल लाल में INC के अध्यक्ष लाला लाजपत राय 1920 में बने हैं। अब आपके आता है ये वाला अधिवेशन कौन सा, ये पहला आपका 85, 86, दूसरा, तीसरा 87, चौथा 88, आपका 5वां अधिवेशन आ गया। बम्बई में हो रहा है। विलियम बैडरबन ये A.O. ह्यूम के जीवनीकार हैं। पहली बार महिलाओं ने भी भाग लिया। इसी अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार पारित हुआ। कांग्रेस ने लंदन में अपनी ब्रिटिश समिति का गठन किया। इस समिति का मुख्य पत्र इंडिया निकाला था। क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है, या तो आपसे अध्यक्ष पूछता है कौन अध्यक्ष रहे कलकत्ता अधिवेशन की, या फिर आपसे पूछ लेता है जो ये मैं बताती जा रही हूँ साइड में लिखे हुए हैं इन चीज़ों के बारे में, जैसे किस पत्रिका में INC की स्थापना की घोषणा की बात की गई है, तो हिंदू में, या कांग्रेसी बनों का नारा किस अधिवेशन में दिया गया, मद्रास अधिवेशन में, ऐसे करके। नेक्स्ट आपका 1890 में कलकत्ता में होता है। अध्यक्ष बनते हैं फिरोजा मेहता। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया। स्वर्ण कुमारी देवी प्रथम महिला उपन्यासकार ने भाग लिया। नेक्स्ट आपका 91 में हो रहा है। नागपुर में आनंद चालू उसके अध्यक्ष बन रहे हैं। अध्यक्ष ने भाषण में कहा कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। 92 में इलाहाबाद में होता है। व्योमेश बनर्जी 1890 में इस अधिवेशन को इंग्लैंड में कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 93 में लाहौर में होता है। दादा भाई नौरोजी फिर से बने हैं। मैंने आपको बताया था ना कि 86 और 93 और 1906
इन 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने करी है? दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखना आप, 86, 93, 1906। तो इस अधिवेशन में प्रतिवाद शब्द प्रथम बार प्रयोग हुआ। इसी अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई। अब आपके आते हैं 1894 मद्रास में अल्फ्रेड बेब बने अध्यक्ष। ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। 1895 पूना में होता है महाराष्ट्र में सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष होते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने एमजी रनाडे द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस मंच से बंद करवा दिया। 96 में कलकत्ता में होता है रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष बनते हैं। पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित वंदे मातरम का गायन आधिकारिक तौर पे किया गया। अब आपका कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेता कौन थे? एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, फिरोज मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। उसी में आपको दादा भाई नौरोजी के धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया गया। तो ये आपसे पूछ लेंगे कि दादा भाई नौरोजी के धन के बहिर्गमन सिद्धांत को किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? कलकत्ता में। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया, इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। प्रथम बार असम के चाय बागानों की कुलियों की दुरावस्था पर विचार किया गया। ये 1897 में अमरावती महाराष्ट्र में हो रहा है। सी शंकरन नायर इसके अध्यक्ष बन रहे, केरल के प्रथम अध्यक्ष। 98 में हो रहा है मद्रास में, आनंद मोहन दास हैं, कुछ नहीं है। 99 लखनऊ में रमेश चंद्र भू राजस्व की स्थायी करने की मांग की गई। 1900 में हो रहा है लाहौर में एनसी चंदावरकर, नॉट मतलब कुछ भी नहीं है। 1901 में कलकत्ता में दीनाशीष वाचा श्री चरणदास द्वारा वंदे मातरम गीत गाया गया, ये इम्पोर्टेंट है। 2 में अहमदाबाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 3 में मद्रास में लालमोहन घोष, 4 में बम्बई में सन हेनरी कॉटन, 5 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ। गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई। ऑस्ट्रेलिया व कनाडा की तर्ज पर भारत के सुशासन की प्रथम बार मांग की गई। बंगाल विभाजन और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति का आलोचना। वंदे मातरम गीत को सरला देवी चौधरानी ने स्वर दिया। लाला लाजपत राय ने प्रथम बार कांग्रेस मंच से सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया। अब आपका ये आता है इम्पोर्टेंट 1906। अध्यक्षता मैंने आपको बता दी थी, दादा भाई नौरोजी ने करी थी। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी द्वारा इस अधिवेशन में किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किए गए। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को राजनीतिक हथियार के रूप में अपनाने का विचार रखा गया। 1907 सूरत में हुआ डॉक्टर रास बिहारी घोष। कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन, इसे सूरत विभाजन भी कहते हैं। 7 में विभाजन हो रहा है, सूरत विभाजन, सूरत से 7 ऐसे याद रख देना। 1907 कांग्रेस के गरम दल व नरम दल में जिन्ना नौरोजी के व्यक्तित्व सचिव के रूप में शामिल हुए। यह अधिवेशन बीच में ही समाप्त हो गया था, इसमें कोई निर्णय नहीं हो सका। 8 में मद्रास में डॉक्टर रास बिहारी घोष बनते हैं, कांग्रेस का नया संविधान निर्माण हुआ। 9 में लाहौर में मदन मोहन मालवीय, बंद कर आवाज, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई। 1909 में लाहौर में मदन मोहन मालवीय ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई पृथक निर्वाचन पद्धति का विरोध। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 प्रस्तुत करने पर विचार। 10 में इलाहाबाद में सर विलियम बैडरवन। 11 में कलकत्ता में पंडित विश्व नारायण दर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान कांग्रेस मंच में प्रथम बार गाया गया। 11 में गाया गया, ऐसे याद रख लेना। 1912 बांकीपुर रंगनाथ नरसिंह मुधोलकर कांग्रेस के संस्थापक व प्रथम सचिव एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया। 13 में कराची में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने एक दल इंग्लैंड भेजने का निर्णय लिया। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना, भूपेंद्र नाथ बसु तथा लाला लाजपत राय थे। 14 में मद्रास में भूपेंद्र नाथ बसु। इस अधिवेशन में विश्व युद्ध प्रथम के पक्ष में कांग्रेस प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई। प्रथम अवसर था जब कांग्रेस में किसी प्रांत के गवर्नर लॉर्ड पेटलैंड उपस्थित थे। 1915 बम्बई में एसपी सिन्हा, बम्बई के गवर्नर जेम्स मेस्टर ने भाषण दिया। यह निर्णय लिया गया कि गर्मपंथियों को मिलाया जाएगा। इस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया। 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार
कांग्रेस के नरम दल व गरम दल में समझौता हुआ। बट रहा है 7 में और 16 में, 7, ठीक है, 9 साल बाद सीधे समझौता हो रहा है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता, जिसे लखनऊ पैक्ट बोला जाता है। मुस्लिम लीग के प्रथम निर्वाचन स्वीकार कर लिया गया। मदन मोहन मालवीय ने एलपी का विरोध किया था। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिवेशन में स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया। और नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी इसका, उसमें बताऊँगी बाकी का कांग्रेस के बारे में। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।